नाउ लेट्स से कि हम रेस्टोरेंट्स की एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और सिटी के सभी रेस्टोरेंट्स लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। ऐसी लिस्ट क्रिएट करना एक मुश्किल टास्क हो सकता है क्योंकि इन सभी रेस्टोरेंट्स के नाम, रेटिंग और कॉस्ट पर पर्सन होगा। पर यह टास्क क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। चलिए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। Create a class called restaurants. This class will have three properties: name, rating, and cost for one. Create 5 objects of this class. Print out all the values of these objects. Let's see how we can do this. So हम अपने ID पर चलते हैं और एक नई क्लास restaurants क्रिएट करते हैं। अब 3 कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं which will be the properties of this class. वेरिएबल नेम का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। वेरिएबल रेटिंग में डेसिमल वैल्यूज होंगी, सो इट विल हैव अ डबल डेटा टाइप। और कॉस्ट फॉर वन का डेटा टाइप इंटीजर होगा। अब क्योंकि इस क्लास का कोई फंक्शन नहीं है तो हमें इन कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है एंड वी कैन रिमूव देम। चलिए अब हम अपना मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, बट इस बार हम इसे सेपरेट फाइल में क्रिएट करेंगे। Now let's create 5 objects for this class and pass the values in the parentheses. Done. अब प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करके ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करते हैं। चलिए आउटपुट को देखते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग। हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिली जो हमने ऑब्जेक्ट्स में पास की थी और इसकी जगह कोई रैंडम स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स करेक्टली क्रिएट किए थे फॉर श्योर, सिंस हमने ये पहले भी किया है। इसका मतलब है कि इन प्रिंट स्टेटमेंट्स में ही कुछ गड़बड़ हुई होगी, राइट? यस। सो एक्चुअली जब कंपाइलर ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रोग्राम्स को रन करता है, इट क्रिएट्स सम नेम्स ऑफ इट्स ओन टू रेफर टू दोज ऑब्जेक्ट्स। अगर आप वो डेटा प्रिंट करना चाहते हैं जो इन ऑब्जेक्ट्स में पास किया गया है, तो आपको इस क्लास को डेटा क्लास में कन्वर्ट करना होगा। वील सी व्हाट अ डेटा क्लास इज इन जस्ट अ मिनट, बट पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। सो इस क्लास को डेटा क्लास में कन्वर्ट करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज ऐड द वर्ड डेटा हियर बिफोर द कीवर्ड क्लास। अब प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। यस, अब हमें वो सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं जो हमने हर रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट के लिए पास की थी। सो राइट नाउ हमारे पास सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट्स थे, बट रियल लाइफ एप्लीकेशंस में ये लिस्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स की हो सकती है, राइट? हमें ऑब्वियसली उन सभी के लिए डेटा पास करना होगा, जिसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स बनाने के टास्क को तो कम नहीं कर सकते, पर क्या हम डेटा को प्रिंट करने वाले कोड को रिड्यूस कर सकते हैं? यस, एंड इफ़ यू थिंक हार्ड, आप खुद इसका आंसर सोच पाएंगे। हम इसके लिए लूप्स यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स यूज़ द फॉर लूप हियर। तो हम फॉर कीवर्ड लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम आइटरेटर को लिखेंगे, लेट्स से रेस। नाउ लेट्स से दिस लूप विल रन। हम आइटरेशन स्टेटमेंट यहाँ कैसे लिख सकते हैं? हमें नंबर्स के लिए कोई स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, ये सभी इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सो हम इन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे कन्वर्ट करें इनटू समथिंग दैट कैन हेल्प अस आइटरेट थ्रू इट वन बाय वन? 5 सेकेंड्स लेकर सोचिए।
वेल, हम इन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं, कांट वी? यस, वी एब्सोल्युटली कैन। तो एक म्यूटेबल लिस्ट बनाते हैं सो दैट अगर हम चाहें तो इसमें और ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर पाएँ। सो हम where कीवर्ड लिखते हैं, देन लिस्ट को एक नाम देते हैं, लेट्स से रेस्टोरेंट लिस्ट, फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे, राइट म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एंड दीज पैरेंथेसिस आफ्टर इट। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम वो सब ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे जिन्हें हम लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स स्टोर 3 राइट नाउ, और ऐड फंक्शन का यूज़ करके बाकी 2 भी ऐड करते हैं। हम सभी 5 यहाँ मेंशन कर सकते थे, बट वी डिड दिस टू हेल्प यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। अब हमारी क्लास एक डेटा क्लास है, राइट? सो अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करें, इट शुड गिव द डेटा ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं एंड पास द लिस्ट नेम इनसाइड दीज पैरेंथेसिस। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। यस, वी गेट द डेटा ऑफ ऑल द 5 रेस्टोरेंट्स, बट हमें ये सब एक लाइन में मिले हैं। हम इन्हें सेपरेटली कैसे प्रिंट कर सकते हैं? वेल, क्या आपको याद है कि हमने फॉर लूप यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड देन लेफ्ट इट मिडवे? वी कैन यूज़ द फॉर लूप टू आइटरेट थ्रू अ लिस्ट, राइट? चलिए ये करते हैं। सो फॉर रेस इन रेस्टोरेंट लिस्ट वी कैन प्रिंट रेस। ये लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के थ्रू 1 बाय 1 आइटरेट करेगा और सभी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। अब इस कोड को रन करते हैं। Yes, we get the output in different lines for each object. तो आपने देखा कि कैसे लिस्ट्स और लूप्स ने हमें कोड को शॉर्टन करने में हेल्प किया और हमें हर ऑब्जेक्ट का डेटा इंडिविजुअली प्रिंट नहीं करना पड़ा। सो हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू दैट वन थिंग जो हमने मिडवे छोड़ दी थी, और वो है डेटा क्लासेस। सो व्हाट इज़ अ डेटा क्लास? Well, a data class is just like a regular class that holds some data. जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे तो बहुत बार हमें क्लासेस की ज़रूरत होगी दैट विल नॉट रियली परफॉर्म एनी फंक्शन, बट ये काफ़ी डेटा होल्ड करेंगे। ऐसे केसेस के लिए हम अपनी नॉर्मल क्लासेस को डेटा क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्सो, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, data classes help the compiler deal with the data inside the objects and not just the objects' names. So इस वीडियो में इतना ही था. Click next to learn more about data classes.